अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारुफ़ कुरान सीरीज़ में आज हम इंशाअल्लाह सूरह मुज़म्मिल का तारुफ़ और मज़ामीन का खुलासा आपके सामने रखेंगे। नाम, पहली आयत के लफ्ज़ अल मुज़म्मिल को इस सूरा का नाम करार दिया गया है। ये सिर्फ नाम है, इसके मज़ामीन का उन्वान नहीं है। ज़माने नज़ूल और अमूद, ये सूरा और बाद की सूरा अल मुद्दस्सिर दोनों बिल्कुल हम रंगो हम मिजाज और तुआम यानी जोड़ा हैं। आमतौर पर मुफस्सिरीन ने इनको बिल्कुल इब्तदाई सूरतों में से शुमार किया है, लेकिन इनके मज़ामीन पर गौर करने से मालूम होता है कि ये उस दौर में नाजिल हुई जब कुरैश के उमराओ अगनिया की तरफ से दावत की मुखालफत इतनी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत हाल से निहायत मगमूम व मुतफक्किर रहने लगे हैं। एक इंसान जब अपने माहौल में हर शख्स की मुखालफत और उसके तानो तंज का हदफ बनकर रह जाए, दरा हाले के अल्लाह ताला की तरफ से वो उस माहौल ही की इस्लाह पर मामूर हो, तो उसके गम व अलम का जो हाल होगा उसका अंदाज़ा करना मुश्किल है। इस सूरत हाल से कुदरतन उस पर खलवत पसंदी और खल्क से बेताल्लुकी की कैफियत तारी हो जाती है। वो उठता है तो अपनी चादर लपेट कर, चलता है तो उसी में लिपट कर, बैठता है तो उसमें गोशागीर होकर और लेटता है तो उसमें छुप कर, इसलिए कि तन्हा उसकी चादर ही होती है जिसके दामन में फिल जुमला उसको अपने बातिन में गौताजन होने और अपने खालिक से ताल्लुक को तवस्सुल के लिए सुकून व इत्मीनान मिलता है। इसका थोड़ा बहुत तजर्बा तो हर उस शख्स को होता है जो खल्को खालिक से मुतल्लिक अपनी जिम्मेदारियों का एहसास रखने वाला हो, लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो खल्क के लिए सरापा रहमत व शफ़क़त और अपने रब की डाली हुई जिम्मेदारियों के मामले में निहायत हसास होते हैं। वो अपनी जान तोड़ मसाइयो इस्लाह यानी कोशिशों के बावजूद जब देखते हैं कि लोगों की मुखालफत बढ़ती जा रही है तो उनको गुमान गुजरता है कि मबादा इसमें उन्हीं की किसी कोताही को दखल हो। ये चीज़ उनके गमो फिक्र को और ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसका असर ये होता है कि वो दूसरों को मतऊन करके अपने दिल को तसल्ली देने की बजाय खुद अपने अंदर खलवत गुज़ी होकर सूरत का सही हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस ज़हनी कैफियत में उनको अपनी सबसे बड़ी गमगुसार अपनी चादर ही महसूस होती है, जिसमें छुपकर गोया वो अपने माहौल से किनारा कश हो जाते हैं। चादर में लिपटने वाले को अरबी में मुज़म्मिल कहते हैं। इस लफ्ज़ से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह ताला ने आपकी इसी फ़िक्रमंदी का सुराग दिया है। ये निहायत प्यार का खिताब है। इस दिलनवाज खिताब से मुखातिब करके आपको वो तरीका बताया गया है जो इस गम व अलम को दूर करके आपके अंदर कुव्वत व अज़ीमत पैदा करेगा, जो मौजूदा और आइंदा पेश आने वाले हालात से ओहदा बरा होने के लिए ज़रूरी है। गोया इस सूरा में हालात से नबर्दाजमा होने के लिए आपकी हौसला अफजाई भी फरमाई गई है और साथ ही वो नुस्खा भी बताया गया है जो हौसला को बुलंद और कमरे हिम्मत को मजबूत रखने के लिए निहायत कीमिया असर है। सूरा के मतालिब का तजज़िया, आयात 1 ता 14। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की ताकीद कि शब में क़ियाम लैल का एहतमाम करो, जिसमें कुरान खूब ठहर ठहर कर पढ़ो, इससे दिल को सबात और दिमाग को बसीरत हासिल होगी जो आगे की भारी जिम्मेदारियों के उठाने का अहल बनाएगी। इसी तरह दिन में भी तस्बीह व तहलील के लिए बड़ी गुंजाइश है, तो अपने रब के जिक्र में मुतमईन और उसके दामने रहमत में पनाहगीर रहो। मशरिक और मगरिब का खुदावंद वही है, तो अपना मामला उसी के सुपुर्द करो। तुम्हारे दुश्मन जो बकवासें कर रहे हैं उसको सब्र के साथ नज़रअंदाज करो और इनका मामला हम पर छोड़ो, हम इनसे निमटने के लिए तन्हा काफ़ी हैं। आयत 15 ता 19। कुरैश के लीडरों को तहदीद व वईद कि जिस तरह हमने अपने दीन की गवाही देने के लिए फिरऔन की तरफ अपना रसूल भेजा, उसी तरह तुम्हारी तरफ भी हमने अपना रसूल भेजा है।
تو رسول کی نافرمانی کا جو انجام فرعون اور اس کی قوم کے سامنے آیا اس انجام کو یاد رکھو۔ اگر تم نے اسی کی روش اختیار کی تو کوئی وجہ نہیں کہ تمہارا انجام اس سے مختلف ہو۔ اس دن کو یاد رکھو جس کا ہول یعنی خوف یا وحشت بچوں کو بوڑھا بنا دے گا اور جس کے بوجھ سے آسمان پھٹتا پڑ رہا ہے۔ اس سے آگاہ کرنے کے لیے ہم نے یہ یاد دہانی اتار دی ہے، تو جسے سلامتی چاہیے وہ اپنے رب کی راہ اختیار کر لے، ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ آیت 20 آخر میں ایک مدنی آیت جس میں حالات کے تبدیل ہو جانے کے سبب سے اس حکم میں کسی قدر تخفیف یعنی کمی کر دی گئی ہے جو ابتدائی آیات میں دیا گیا ہے، اور اس کمی کے ایسے متبادل بتا دیے گئے جو اصل مقصد کی حفاظت کرنے والے اور بدلے ہوئے حالات کے مناسب ہیں۔ ناظرین، اس سورہ کے حوالے سے اب تک یہی باتیں پہنچانی تھی۔ بقیہ سورتوں کا تعارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلے لسٹ پر کلک کریں۔ پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔